तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1 से 3, 15 से 17 तक। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहा था तो सालेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मेलकिसेदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। मेलकिसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता है ना माता और ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। ये सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ ये साक्ष्य देता है, तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सिय्योन में महान राजाधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य। तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन से तुझे पवित्र पर्वत सिय्योन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की ये शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेलकिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।